हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 18 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार। तो चलिए आज की कुछ प्रमुख खबरों को जानते हैं। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर से किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय व 1 अंक के होंगे। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में भी 25% की कटौती की गई है। परीक्षा 75% पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी। दोनों टर्म में परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 25% पाठ्यक्रम कटौती के बाद शेष 75% पाठ्यक्रम को 2 भाग में बांटा गया है। कक्षा 8वीं, 9वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। दोनों टर्म की परीक्षा के लिए अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। उल्लेखनीय यह है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के दोनों टर्म की परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को तेज गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से माने तो गुरुवार को राजधानी रांची समेत हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ समेत अन्य इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन इलाके में बादल बनने के बाद बारिश के आसार हैं। झारखंड के खलारी में बंद पड़ी भूमिगत कोयला खदान में भीषण आग लग गई है। बुधवार दोपहर से खदान से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठ रहा है। धुआं आसपास की कॉलोनियों में भी फैल रहा है। इस संबंध में KDH क्षेत्र के GM संजय कुमार ने कहा है कि अवैध खनन के लिए मुहाना खोलने से आग विकराल रूप ले ली है। आग कम होने के बाद मुहाने को बंद किया जाएगा। जल्द यहां फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी इंसान के लिए शादी का दिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई जाती है, लेकिन झारखंड की एक युवती ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसा काम किया कि खबर बन गई। रांची के ज्योति ने तय किया कि इंसानियत की सेवा कर वह अपनी शादी को खास बनाएगी, और यह सेवा है अपना खून देकर किसी की जिंदगी बचाना। अपनी सोच को पुख्ता करने के लिए ज्योति ने अपनी शादी के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया और खुद रक्तदान करते हुए 31 यूनिट का तोहफा ब्लड बैंक को दिया। ज्योति रांची के टाटी सिलवे की रहने वाली है। ज्योति के माता पिता, भाई के साथ उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने उनका साथ दिया। बुधवार को रिम्स के ब्लड बैंक में सभी पहुंचे और रक्तदान करके 31 यूनिट रक्त एकत्रित किए। एक ओर घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी ओर ज्योति अस्पताल में रक्तदान कर रही थी। दुल्हन ज्योति ने कहा कि कई बार लोग अपनों को भी रक्त नहीं देना चाहते हैं। इसी को लेकर जागरूकता लाने के लिए रक्तदान किया है। ज्योति ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने 9 बार रक्तदान कर चुकी हैं। ज्योति कहती है कि रक्तदान करने से कोई कमजोर नहीं होती, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने के सुख मिलते हैं। उसने कहा कि आगे भी वह रक्तदान करती रहेंगी।
रांची के सर्राफा बाजार में 17 फरवरी को सोने की कीमत में तेजी रही। सोना 230 रुपये के मजबूती के साथ 50,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 16 फरवरी को भाव 50,560 रुपये पर बंद हुआ था। जेपीएससी ने गुरुवार को 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के निष्पादन के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश मिल चुका था। आयोग ने कुल 4,885 उम्मीदवार सफल घोषित किया है। यह सभी उम्मीदवार आगामी 11 से 13 मार्च के बीच होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आयोग की ओर से संशोधित परिणाम में सफल उम्मीदवारों का क्रमांक दिया हुआ है। पिछली बार जारी रिजल्ट में कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। संशोधित परिणाम में इसे बदल दिया गया है। आयोग ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट में सफल घोषित किए गए थे और वर्तमान संशोधित परीक्षा में भी सफल हुए हैं, उन्होंने पूर्व के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। ऐसे उम्मीदवारों को फिर से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में कोयले की बंद पड़ी 71 खदानें अब इलाके में रोशनी फैलाने का माध्यम बनेगी। कोयला मंत्रालय ने ऐसे खदानों में सौर ऊर्जा की इकाइयां लगाने का फैसला किया है। इन इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने पूरे देश में 293 बंद पड़ी खदानों को चिन्हित किया है, जहां सोलर प्लांट की यूनिट लगाई जा सकती है। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023 और 24 तक कोल इंडिया ने सौर ऊर्जा की इकाइयों से 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इस योजना पर 5,500 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च होने की अनुमान है।